हाफिज नईम उर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। हाफिज साहब, तालिब इल्मों का एक मसला चल रहा है और पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल PMC जिसने PMDC को अब रिप्लेस किया है, सर क्या कहेंगे इस एहतजाज जो तलबा की जानिब से जारी है उसमें जो जमात इस्लामी है उसकी भरपूर हिमायत का भी ऐलान किया गया है और आप लोग इस कॉज में सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ देखें, एक तो ये है कि जो स्टूडेंट हमारे एहतजाज कर रहे हैं उसूलन तो इनको इस नौबत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए थी कि ये सड़कों पे आए। हमारी जो है लड़के लड़कियां अपने इस हक के लिए कि उनसे टेस्ट सही तरीके से ले लिए जाए, धांधली ना की जाए, बेईमानी ना की जाए, उसके लिए वो सड़कों पर हैं, उसके लिए वो अदालतों के धक्के खा रहे हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेट है और ये हो इसलिए रहा है कि पहली बात तो ये है कि जो PMDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उसको रिप्लेस किया गया पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से, और वो रिप्लेस भी इस तरह से किया गया कि जो पहले तो इलेक्टेड बॉडी होती थी अब नॉमिनेटेड है इमरान खान साहब की या वजीर आजम की, और उसमें जो नॉमिनेटेड बॉडी है उसमें सारे के सारे वो लोग ले लिए गए कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, यानी जो अब मेडिकल माफिया भी एक बहुत बड़े पैमाने पर वजूद में आ गया। ऐसे ही लोगों के लिए सेहत की और तालीम की मेडिकल के शोबे में फैसिलिटीज बहुत कम है, और अब तो सिर्फ जो है ये मेडिकल माफिया है जो अपनी मर्जी की, यानी पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के लिए कि वो एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा फीस नहीं रख सकते। अब ये हाल हो गया है कि सिर्फ एक जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में ही 14-15 लाख रुपए, और इसी तरह खान, किसी तरह और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग साल की जो है वो फीस वसूल कर रहे हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन रेट के ऊपर जो है वो आइंदा चार्जेस तय करेंगे। गोया इसका मतलब ये है कि ये लोग बदतरीन सूरत हाल से दो चार कर रहे हैं। गोया तालीम जो हमारी होगी वो सिर्फ एक खास तबके के लिए होगी, मिडिल क्लास को भी फारिग कर दिया, गरीब लोग तो ऐसे ही जो है फारिग हो चुके थे इस तालीम से। और ये कर कौन रहा है? जो तब्दीली लेकर आए इमरान खान साहब, उनके चीनी माफिया, आटा माफिया और बिजली माफिया और गैस माफिया के साथ अब एक मेडिकल माफिया भी है जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया है, तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अब इस PMC में जो टेस्ट कंडक्ट किया, MDCAT जिसे कहते हैं, पहले ये सूबाई सतह पर होते थे और सूबे के जो तालीमी सिलेबस होते थे उसके मुताबिक होते थे। अब उन्होंने किया कि जनरलाइज कर दिया, पूरे मुल्क की सतह पर लिया। इसके नतीजे में खास तौर पर सिंध के तलबा को दुश्वारी पेश आई कि इनके 200 में से 28 MCQs वो थे कि जिसमें ये जो इनके सिलेबस के मुताबिक नहीं थे, जिसके नतीजे में पूरे पर्चे पे असर पड़ जाता है। अब ये परेशान। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो पहले कॉर्बन कॉपी मिल जाया करती थी वो भी इनको प्रोवाइड नहीं की गई, जिससे इनको पता चल सके कि रिजल्ट कैसे है और सही गलत जो भी इन्होंने किया है वो पता चल जाए। तो इसका मतलब है ये धांधली दर धांधली है। तीसरा ये कि खुद रिजल्ट जब अनाउंस हुआ तो बहुत सारे नाम और एनरोलमेंट नंबर टैली नहीं हो रहे। इससे पता चला कि ये एक अजीबो गरीब किस्म नाइली भी है और धांधली भी है। तो इसलिए हमारा मुतालबा जमात इस्लामी ने ये नौजवान तलबा और तालिबात क्या कर सकते हैं, अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने इनको जो है कहा कि हम इस मसले को लेकर चलेंगे, आपके साथ चलेंगे और जो भी इशू होगा इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 तारीख को अदालत में केस है सिंध हाई कोर्ट में। हमने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के गुलजार साहब से, जस्टिस गुलजार साहब से अपील की है कि वो सुमोटो लें और जो भी पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में केसेस उनको क्लब कर लें। और ये कौम के मुस्तकबिल का मसला है, पहले ही तालीम कितनी रह गई है, तो आप इतना मायूस कर दें लोगों को कि वो आप इस तरफ आना ही छोड़ दें। तो इसलिए कम से कम ये ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए। तो ये जायज ग्राउंड के ऊपर हम इस काम को लेकर चल रहे हैं ताकि ये हजारों लाखों की तादाद में जो तलबा और तालिबात हैं उनका जो है मुस्तकबिल सेफ हो सके। हम ये कहते हैं कि रिकंडक्ट होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। अलबत्ता ये जरूर है कि जो तलबा पास हो गए हैं, ठीक है, इसमें ये मसला हो सकता है कि बाद में उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका कोई रास्ता निकल सकता है कि जो पास हो गए उनको रहने दें और जो रह गए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, इसलिए कि ज्यादती हुई है, तो खास तौर पर सिंध में हुई है। अच्छा सर, क्या समझते हैं, यानी अब इसका क्या हल निकाला जाएगा? दूसरी जानिब सिंध काबीना में भी ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की तर्ज पर सूबे की भी जो मेडिकल काउंसिल है वो बना ली जाएगी और बहुत जल्द उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। सर देखिए, कर लें ये कोई, अब ज़ाहिर तालीम जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों का सब्जेक्ट है, लेकिन एजुकेशन का मामला ऐसा है कि जिसमें इन तीनों चारों पार्टियों के अंदर एक बड़ा इत्तेफाक पाया जाता है। तो मसला सिर्फ ये PMDC और PMC का नहीं है, मजमूई तौर पर तालीम जो है आम आदमी की दस्तरस से बाहर करने, उसको कमोडिटी बनाने में ये सारी पार्टियां एक हैं। और अगर
पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बन जाए, चलें, ठीक है, कम से कम ये वाला मसला रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन हमें अंदाजा ये होता है कि चूंकि पीपल्स पार्टी का कंडक्ट वैसे ही हेल्थ और मेडिकल में कोई ऐसा नहीं है कि जो बड़ा जो है वहाँ उसको सराहा जाए, तो हमें तो उससे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अलबत्ता ठीक है, अगर वो प्रोसेस हुआ है, टेबल हुआ है, तो उसको कर दिया जाए। लेकिन असल मसला तो ये है जिसको एड्रेस होना चाहिए, जिसको पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को टेकअप करना। मैं हैरान हूँ कि वो उसको प्रॉपर टेकअप नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए था।